स्टूडेंट्स, आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ में आए हैं। एक्टिविटी 2.6 क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है ये। तो क्लास 10th में एक्टिविटी 2.6 क्या है, पढ़िए आप ध्यान से। 2.1.4 अगर आप देख रहे हैं पॉइंट, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। हाउ माने कैसे, एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं, मतलब दोनों आपस में कैसे रिएक्शन करना है ये बताना है। तो स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 2.6 इज बेस्ड ऑन रिएक्शन इन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की रिएक्शन करानी है। चलो हम रिएक्शन करते हैं। पहले तो हम समझते हैं। टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन। इसमें ये कह रहा है कि आप इसमें 2 ml डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन ले लीजिए। तो भाई हमने क्या किया, हमने सबसे पहले टेस्ट ट्यूब लिया। ये कौन सी एक्टिविटी है, नोट कर ले, एक्टिविटी 2.6। एक्टिविटी 2.6 है। तो एक्टिविटी 2.6 को अगर आप ध्यान से देखें, एक्टिविटी 2.6 ओके। तो इस एक्टिविटी में क्या है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया है। उस टेस्ट ट्यूब में एक टेस्ट ट्यूब लिया है ओके। उस टेस्ट ट्यूब में इन्होंने बेस ले लिया। बेस क्या होता है, इन्होंने NaOH लिया 2 ml 3 ml जो भी है इन्होंने लिखा हुआ, अगर आप ध्यान से देखें, टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। 2 ml डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन ले लिया। 2 ml डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन ले लिया। डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन ले लिया। अब इसमें हमने डाल दिया ऐड फिनोल्फ्थालीन। फिनोल्फ्थालीन एक इंडिकेटर होता है, फिनोल्फ्थालीन। फिनोल्फ्थालीन के बारे में हमने आपको पहले पढ़ाया था। फिनोल्फ्थालीन को हम pH से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक इंडिकेटर होता है फिनोल्फ्थालीन। तो हमने इसमें फिनोल्फ्थालीन एक इंडिकेटर डाल दिया। डाइल्यूट NaOH का सलूशन लिया 2 ml, उसमें हमने फिनोल्फ्थालीन डाला। तो भाई कैसा होगा, पिंक कलर आ जाएगा। पिंक कलर क्यों होगा, क्योंकि फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर बेस के साथ में पिंक कलर देते हैं ओके। इसके बाद क्या कह रहा है, समझिए ध्यान से एक एक करके। इसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका कलर क्या आ गया, आप लोग खुद बता देंगे। इसका कलर हमारा पिंक आ गया। पिंक कलर इज अपेयर्ड ओके। तो हम जब ये पिंक कलर आ गया, फिर इसके बाद क्या कह रहा है, ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। फिर हम इसमें क्या डालेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालेंगे HCl सॉल्यूशन। फिर क्या कह रहा है, इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर। क्या कुछ कलर में परिवर्तन होगा ओके। व्हाई डिड द कलर ऑफ द फिनोल्फ्थालीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड। वो ये कह रहा है कि फिनोल्फ्थालीन का कलर जो पिंक था बेस के साथ में, वहाँ पर एसिड मिलाने से कलर में कुछ चेंजिंग हुई। ये ऑब्जर्वेशन आपको लैब में करना है। नाउ ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर। फिर इसमें हम NaOH मिलाते हैं। डज द पिंक कलर ऑफ द फिनोल्फ्थालीन रीअपियर। क्या दोबारा से पिंक कलर आता है। वाई डू यू थिंक दिस हैज़ हैपेंड। आपको बताना है वाई डू यू थिंक दिस हैज़ हैपेंड, ये कैसे हुआ, मतलब एक तरह से बताना ये क्यों हुआ है, ये सब चीज़ें। तो ये सब क्वेश्चंस आपको एक्टिविटी 2.6। स्टूडेंट प्लीज़ ध्यान दीजिए, जो एक्टिविटी को बहुत अच्छे से पढ़ता है उसकी हर रिएक्शन क्लियर रहती है। तो सबसे पहले इस एक्टिविटी को हम आपको समझा देते हैं। आपको मैंने पढ़ के बता दिया है, एक एक करके हम आपको इसको समझाते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि एक्टिविटी 2.6 में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन लेते हैं 2 ml, और फिर इसमें क्या लिखा है, ऐड फिनोल्फ्थालीन। अब इसमें फिनोल्फ्थालीन मिलाएंगे तो पिंक कलर आ जाएगा। कैसा कलर आ गया, पिंक कलर आ गया। तो इसका आंसर आ गया। तो जो आपका इसमें क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो बन रहा था एक्टिविटी में, व्हाट इज़ द कलर, व्हाट इज़ द कलर। तो आप कहेंगे कलर कैसा आया, तुरंत आप लिख देंगे सर पिंक कलर आ गया। क्यों आया, फिनोल्फ्थालीन बेस के साथ में पिंक कलर देता है। ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, आपके पास NCERT की बुक है, उसमें एक्टिविटी 2.6 देखिए, उसमें कह रहा है ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। अब हम इसमें डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन मिलाएं। तो जब हम HCl सॉल्यूशन मिलाएंगे तो एक हम यहाँ पर ब्यूरेट लेंगे।
ये ब्यूरेट होती है। इसमें क्या होता है, हम एसिड भर लेते हैं, इस ब्यूरेट के अंदर हमने एसिड भर लिया। जब हम इसमें एसिड रख लेंगे और इधर कोनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब है, ये जो टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, चाहे कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं, इसमें हमारा ये देखिए, ये जो आपने टेस्ट ट्यूब में बेस लिया था वो आप इसमें ले सकते हैं कोनिकल फ्लास्क में। तो कोनिकल फ्लास्क में जो हम बेस लेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखें कोनिकल फ्लास्क में जो हम बेस लेंगे, तो बेस यहाँ पे क्या था, पिंक कलर था। कैसा कलर था, पिंक कलर था। इसमें कौन कौन था, बेस प्लस फिनोप्थेलिन। ओके, अब आपने क्या किया, आपने इसमें एसिड डालना ड्रॉप बाय ड्रॉप शुरू कर दिया। तो जब न्यूट्रलाइजेशन होगा, स्टूडेंट याद रखना, न्यूट्रलाइजेशन जानते हो, जब एसिड और बेस मिलते हैं तो आपस में न्यूट्रलाइजेशन होता है, वहाँ साल्ट बनता है और प्लस वाटर बनता है। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है वो। तो अब यहाँ पर एसिड जैसे ही हम इसमें डालेंगे बेस में, तो पिंक कलर धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा, और जब पिंक कलर डिसअपियर हो जाए तो समझ लीजिए न्यूट्रलाइजेशन हो गया। तो डाइल्यूट HCl सोल्यूशन जब हम ऐड करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, इज देयर एनी कलर चेंज, यस, इसमें क्वेश्चन लिखा इज देयर एनी कलर चेंज, तो कलर चेंज होगा। क्या कहेंगे, पिंक से पिंक कलर जो होगा तुम्हारा, पिंक कलर जो होगा कन्वर्ट इनटू पिंक कलर, कन्वर्ट इनटू कलरलेस, यानी पिंक कलर कलरलेस हो जाएगा, पिंक कलर। ओके, पिंक कलर कलरलेस हो जाएगा। तो यहाँ पर पिंक कलर आपका जो है, ये जो पिंक कलर है ये आपका कलरलेस हो गया। ओके, तो पिंक कलर कलरलेस हो गया। इसका मतलब एसिड में, बेस में जो पिंक कलर था, बेस में फिनोप्थेलिन, जैसे ही हमने एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाया, तो जब उदासीन होगा, जब न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो अपना पिंक कलर जो था वो कलरलेस हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसमें जो क्वेश्चन कह रहा था, क्या भाई कलर चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा, पिंक कलर से क्या हो गया, कलरलेस हो गया। अब हम फिर इस कलरलेस में इन्होंने फिर से मिला दिया क्या, बेस। फिर से जब बेस मिलाओगे तो फिर से पिंक कलर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बेस फिनोप्थेलिन के साथ पिंक कलर देता है। ठीक है, तो एक बात तो इसमें कन्फर्म है इंडिकेटर की, फिनोप्थेलिन बेस के साथ में पिंक कलर देगा, और जबकि फिनोप्थेलिन इंडिकेटर एसिड के साथ में कलरलेस हो जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। डज द पिंक कलर ऑफ द फिनोप्थेलिन रीअपियर, तो एक बात है, जो कलरलेस हो गया दोबारा से बेस डालने से पिंक कलर दोबारा आ जाएगा। तो व्हाई डू यू थिंक दिस हैज़ हैपेंड, क्या हुआ यहाँ पर, तो जब कलरलेस हो रहा था ना तो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा था। ओके, तो ये एक्टिविटी 2.6 क्लियर हो गई है। हाँ स्टूडेंट, एक बात ध्यान रखना कि टाइट्रेशन क्या होता है, ये जो हमने अभी आपको बताया एसिड बेस की रिएक्शन, ये टाइट्रेशन में भी होती है। जैसे इसमें क्या होता है, एक ब्यूरेट ले लिया हमने, जैसे आपको बताते हैं, ये हमारा ब्यूरेट है और नीचे क्या है, तो इसमें क्या करेंगे, ये कोनिकल फ्लास्क है, ये ब्यूरेट है बेटा, और इसमें स्टैंड लगा। ये अक्सर आपने लोगों ने अपनी लैब में देखा होगा। इसमें जो प्रोसेस हम कराने जा रहे हैं उसे हम टाइट्रेशन कहते हैं, अनुमापन बोलते हैं। तो अब इसमें हमने, जैसे हम आपको एग्जांपल जैसे मिल्क ले लिया, मिल्क जानते हो, दूध में एसिडिटी होती है। जैसे दूध गर्मियों में रखा हुआ दूध आ गया तो उसमें एसिड बन जाता है, लैक्टिक एसिड। आपको मैंने पढ़ाया था, दूध में लैक्टोज शक्कर जो होती है, शुगर, वो लैक्टिक एसिड में बदल जाती है लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड का फार्मूला होता है CH3 CHOH और COOH, ये लैक्टिक एसिड बन जाता है दूध में। तो दूध में कितना लैक्टिक एसिड है उसे पता करना है मुझे, तो हम एक नॉन कंसंट्रेशन का बेस लेंगे, बेस नॉन कंसंट्रेशन माने ज्ञात सांद्रता का, और इसमें दूध ले लिया 25 ml या जो भी है, यहाँ मिल्क रखा, तो मिल्क में क्या होता है, मिल्क रखा हुआ दूध होगा तो उसमें एसिड बन गया होगा। तो हम बेटा इसमें फिनोप्थेलिन इंडिकेटर डालेंगे, फिनोप्थेलिन इंडिकेटर डालेंगे।
फिनोप्थेलीन क्या करेगा यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें, फिनोप्थेलीन एसिड के साथ में कलरलेस हो जाएगा। फिनोप्थेलीन एसिड के साथ में कलरलेस, यानी जैसे ही हमने मिल्क में, दूध में फिनोप्थेलीन डाला तो फिनोप्थेलीन क्या करेगा, दूध में एसिड के साथ रिएक्शन करके पिंक कलर नहीं आएगा, कलरलेस हो जाएगा। और फिर हम इसमें बेस डालना शुरू करेंगे। तो जैसे ही हम बेस डालेंगे, पहले जो फिनोप्थेलीन एसिड, दूध में एसिड था, उसके साथ कलरलेस हो गया। फिर जैसे ही हमने ऊपर से बूंद बूंद करके ड्रॉप बाय ड्रॉप बेस डालना शुरू कर दिया तो पिंक कलर आ जाएगा। कौन सा कलर आ जाएगा, पिंक कलर। अभी नहीं आएगा, जब बेस होगा। अभी तक तो मान लो इसमें एसिड है, जितना बेस डालेंगे बेस क्या करेगा, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा पहले। जैसे हमारे इसमें 10 ml एसिड है और ये इसके 10 ml पड़ जाएंगे, तब उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। तब जो बाद में एक बूंद एक्स्ट्रा आएगी उसके साथ फिनोप्थेलीन पिंक कलर देगा। तो जैसे ही पिंक कलर देगा हल्का सा, तो हम कहेंगे उदासीनीकरण हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया है। तो भाई दूध में इतना एसिड प्रेजेंट है तो बेस उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। इस प्रोसेस को हम टाइट्रेशन कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपने ये एसिड बेस की रिएक्शन देखी। तो अब हम आपको बताएंगे कि एसिड और बेस आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट प्लस वाटर, वाटर बनाते हैं, प्लस बेटा इसमें हीट रिलीज होती है और ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक कहलाती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब आप कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे होती है। एसिड है जैसे माना HCl और बेस हमने ले लिया NaOH। भाई ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जो 100% वाटर में आयनाइज हो जाती हैं चीज़ें, जैसे ये बीच से बॉन्ड टूट जाता है जल्दी से, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कहलाती हैं। एसिड H+ आयन देता है, बेस OH- आयन देता है। इन दोनों के मिलने से क्या बन गया, देखिए NaCl बन गया और प्लस H2O, OH और H मिलकर H2O बन गया। और दोनों स्ट्रॉन्ग है इसलिए बहुत सारी हीट रिलीज हुई यहाँ पर। तो जब किसी रिएक्शन में हीट निकलती तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। तो अब समझिए, जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो साल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है, इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, अभी आपको मैंने एसिड बेस की रिएक्शन बताई थी, अब हम और डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन बताने जा रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स जैसे हमने एसिटिक एसिड ले लिया, तो एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है बताओ, CH3 एसिटिक एसिड है ये, CH3COOH। आपको बता दें, अब ये चीज़ पानी में जब हम डालेंगे वाटर में तो ये दो भागों में टूटेगी, एसीटेट आयन और H+ आयन। तो जो पानी में H+ आयन देता है उसे हम क्या कहते हैं, एसिड। तो ये एसिटिक एसिड है, ये वाटर में डालने पर H+ आयन दे रहा है। अब तुम कहोगे ये सर कैसे टूट गया, इनके बीच बॉन्ड होता है, पानी में डालने पर वो डिसोसिएट हो जाता है। ये 100% डिसोसिएट नहीं हो रहे तो ये वीक एसिड है। वीक एसिड वे होते हैं जो 100% वाटर में टूटते नहीं हैं, कुछ टूटते हैं। अब ये H+ आयन दे रहा है। ऐसे ही एसिड के साथ हम कोई बेस ले लें, जैसे हमने बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये पानी में 100% आयनाइज हो जाता है। मतलब थोड़ा बहुत बचेगा नहीं, पूरा जितना वो डिसोसिएट हो जाएगा। अब बेटा देखो, एसिड का काम है H+ आयन देना और बेस का काम क्या है, OH- आयन देना। तो जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे आपस में, ये एसिड है और ये आपका बेस है, तो जब रिएक्शन कराएंगे तो पहले इनमें तोड़ना सीखो। इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस, Na पे +1 आएगा, OH पे -1। अब देखिए अदला बदली होगी, मतलब एक्सचेंज होगा। इस एसीटेट को माइनस में है तो माइनस वाला इसका प्लस माइनस वाला इसका क्या पकड़ेगा, प्लस। तो एसीटेट और सोडियम प्लस, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, तो फार्मूला क्या बन गया, CH3COONA, सोडियम एसीटेट प्लस H+ और OH- आयन मिलकर के क्या बन गया, H2O बन गया, तो ये वाटर बन गया।
तो आपने देखा जब भी हम एसिड बेस की रिएक्शन कराते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन में वाटर ज़रूर बनता है और प्लस हीट निकलती है, ये भी एक्सोथर्मिक है। अब तुम ये कहो सर इसमें ज़्यादा हीट निकली कि इससे पहले वाले में, तो पहले लिया था हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब बना था हमारा NaCl साल्ट प्लस वाटर, पहले भी हीट निकली थी। लेकिन इसमें ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसमें हीट ज़्यादा निकलेगी। लेकिन इसमें इन दोनों में ये स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये वीक एसिड है। तो दोनों में से एक वीक हो या दोनों वीक हो तो यहाँ पर कम यहाँ पर हीट रिलीज होगी। ओके, तो इसलिए इन दोनों में सबसे ज़्यादा हीट इसमें रिलीज हो रही रिएक्शन में, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी तरीके से और रिएक्शन बताते हैं। अब जैसे हमने ले लिया है कोई, अभी हमने लिया स्ट्रॉन्ग क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया था, ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था और इसके बाद हमने लिया है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो रिएक्शन हुई तो क्या बना, सोडियम एसीटेट प्लस H2O बना। ओके, अब की बार हम क्या करते हैं, एसिड स्ट्रॉन्ग लेंगे HCl और प्लस हमने वीक बेस ले लिया। वीक बेस जानते हो, अमोनिया पानी में डालोगे तो बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इस पर +1 इस पर -1, तो HOH मिलकर क्या बनेगा, वाटर, और यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड बन गया, देखो NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O। तो अगर आप ध्यान से देखें इस रिएक्शन में तो आपको समझ में आएगा, एसिड, ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है, और दोनों चाहे दोनों चीज़ें मिलेंगी, एसिड बेस मिलेंगे तो HOH मिलकर वाटर ज़रूर बनेगा। और NH4Cl कैसे बना, देखिए NH4 को कहते हैं अमोनियम आयन और ये Cl पे एक -1 है तो बन गया अमोनियम क्लोराइड। ऐसे ही H+ है, OH- है तो क्या बन गया, H2O। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से एसिड बेस की रिएक्शन हो गई है। आप चाहो तो आप इस एक्टिविटी 2.6 को देख सकते हो, मैं एक एक करके इसका आंसर भी बता देता हूँ। तो आप अगर ध्यान से देखें, आप अपने साथ एक्सरसाइज, ये आपकी NCERT बुक अपने साथ में रख लीजिए और आप इसमें एक्टिविटी में अगर आप ध्यान से देखें, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ और आंसर भी। टेक 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थेलिन। देखिए भाई, NaOH बेस होता है, बेस में फिनोप्थेलिन डालोगे तो कौन सा कलर आएगा, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सोल्यूशन, पिंक कलर आ गया, क्लियर। फिर इसमें दे रहा है ऐड डाइल्यूट HCl सोल्यूशन टू द अबव सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो भाई जब हम एसिड डालेंगे बेस में तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी इसमें। इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, यस। यहाँ क्वेश्चन मार्क में लिखेंगे पिंक कलर कन्वर्ट इनटू कलरलेस, यानी कलरलेस सोल्यूशन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि पिंक कलर तब आया जब बेस था, अब हमने इसमें एसिड मिलाना शुरू कर दिया तो कलरलेस हो जाएगा। व्हाई डिड द कलर ऑफ द फिनोप्थेलिन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड, कलर क्यों चेंज हुआ, ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन, ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन के कारण कलर चेंज हुआ। क्यों, क्योंकि एसिड और बेस दोनों मिलते हैं तो साल्ट बनता है, वाटर बनता है, उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स, फिर अब दोबारा से जब न्यूट्रलाइजेशन हो गया तब आप NaOH दोबारा डालेंगे तो फिनोप्थेलिन जो मौजूद होगा उसमें तो NaOH के साथ फिर से पिंक कलर दे देगा। तो डज द पिंक कलर द फिनोप्थेलिन रीअपियर, यस, अपीयर, रीअपियर अगेन, अपीयर अगेन, दोबारा से पिंक कलर आ जाएगा। वाई माने क्यों, डू यू थिंक दिस हैज हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेस दोबारा डाला तुमने, क्या डाला, पिंक कलर क्यों आया, बेस डाला तुमने। जब चीज़ उदासीन हो चुकी, न्यूट्रलाइज होगी, फिर से बेस डालोगे तो बेस फिनोप्थेलिन के साथ फिर से कौन सा कलर दे देंगे, पिंक कलर दे देंगे। ओके, तो इस तरीके से एक्टिविटी 2.6 क्लियर हो गई है। आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ क्या लिखा है। इन द अबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ ए बेस इज इन न्यूलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा, दिस रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज रिटन एज। इसमें ये कहा गया है कि इफेक्ट ऑफ बेस, बेस का जो इफेक्ट होता है वो नल हो जाता है, उदासीन हो जाता है एसिड मिलाने से, इसीलिए ये बेस लिखा है, ये एसिड लिखा है, दोनों को मिला दो वाटर बनता, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये। द रिएक्शन बिटवीन एसिड बेस टू गिव ए साल्ट एंड वाटर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इन जनरल इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज। देखिए एसिड बेस दे दिया, साल्ट प्लस वाटर बनता है
प्लस हीट भी रिलीज़ होती है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो स्टूडेंट मैंने आपको ये पूरी एक्टिविटी आपको 2.6 समझा दी है अच्छे से। अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट्स करिएगा। आगे हम फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें हम एक्टिविटी 2.7 पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।